अब सूरी की आत्मा के इतने सारे कांड की बात पांचों दोस्त साधु बाबा को बताते हैं। तब साधु बाबा पांचों दोस्तों को भूखी सूरी की आत्मा से बचने के लिए कुछ मंत्र और काले चावल देते हैं और कहते हैं कि यह चावल नींबू के चारों ओर रख देना, देखना तब सूरी की आत्मा कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये बात सुनकर प्रमोद पहले नींबू रखता है और फिर उसकी चारों ओर उस मंत्र युक्त चावल को सजा देता है। फिर प्रमोद नींबू के सामने एक चिकन की तस्वीर दिखाता है। तब नींबू उस मंत्र युक्त चावल से बाहर नहीं आ पाता है, जिसे देखकर पांचों दोस्त बहुत खुश होकर नाचने लगते हैं। लेकिन तभी राकेश के अंकल अपनी बच्ची गूंगा कलुआ को लेकर आते हैं और कुछ ही दिनों के लिए उसे पांचों दोस्तों के घर पर छोड़कर चले जाते हैं। कलुआ नींबू को देखकर उसे काट देता है और उसका रस निकालकर पी लेता है। जब यह बात पांचों दोस्तों को पता चलती है कि कलुआ ने नींबू का सिरबत बनाकर पी लिया है, तब वे बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि जो भी हुआ सूर्य की आत्मा अब हमेशा के लिए चली गई। लेकिन असल में सूर्य की आत्मा कलुआ के अंदर ही चली गई थी। इसलिए जैसे ही सांभर और चावल तैयार होते हैं, कलुआ अचानक नींद से उठ जाता है और सीधे चावल और सांभर नीचे रखकर उन्हें सूर्य की तरह चटकर खाने लगता है, जिसे देखकर पांचों दोस्त पूरी तरह घबरा जाते हैं। तब तक कलुआ सारा खाना चट चट करके खा चुका होता है। अगले दिन सूर्य की आत्मा कलुआ के अंदर रहकर हर घर से अमूल, चिकन करी और अन्य चीजें चुराकर खाने लगती है, जिससे सभी पड़ोसी पुलिस के पास शिकायत करने लगते हैं कि किसी ने रात में घर का सारा सब्जी, चावल और दूध दुग्ध सामग्री चुरा ली है। तब पांचों दोस्त ये सब सुनकर और भी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।